आज हम देखेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा कैसे होती है। इनसाइड सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट सिक्योरिटी। ये वो कार है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। इस कार को द बीस्ट कहा जाता है। इस कार का वजन 9000 केजी है। इसके दरवाजे का वजन किसी प्लेन के दरवाजे इतना है और इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ है। इसकी बनावट ऐसे की गई है कि बॉम्ब के धमाके से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस कार के टायर्स पंक्चर नहीं होते। इस कार में अलग अलग प्रकार के हथियार मौजूद है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार में प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप के 2 बैग्स मौजूद होते हैं जिसका इस्तेमाल गंभीर हालात में किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट जैसी दिखने वाली एक और कार प्रेसिडेंट के साथ होती है जिसकी नंबर प्लेट भी सेम होती है ताकि पता न चले कि प्रेसिडेंट किस कार में है। जब प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं तब उनके सिक्योरिटी में लगभग 40 से 50 गाड़ियां होती है जिसे मोटरकैड कहते हैं। प्रेसिडेंट चाहे किसी भी देश में जाए, उनके पहुंचने से पहले ये कार्स वहां पर पहुंच जाती है जिनमें प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट भी होती है और इन कार्स को वहां पे ले जाता है ये बहुत बड़ा प्लेन जिसे C-17 ग्लोब मास्टर कहा जाता है। सारी कार्स को बहुत सिक्योर तरीके से प्लेन के अंदर चढ़ाया जाता है। इस प्लेन में सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर भी ले जाया जाता है। जिस प्लेन में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं उसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है। ये बोइंग 747 प्लेन होते हैं। इस प्लेन की विशेष बात यह है कि इस प्लेन में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। इसे एरियल रिफ्यूलिंग कहते हैं। एक दूसरा प्लेन हवा में उड़कर एयरफोर्स 1 में हवा में ही फ्यूल भर सकता है। इस प्लेन में एक मेडिकल सेंटर मौजूद है जिसमें डॉक्टर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के पास सबसे बड़ी इंक लाइब्रेरी है जिसमें 15,000 से ज्यादा स्याही के सैंपल्स है। अगर प्रेसिडेंट को कोई धमकी भरा खत आता है तो उसमें यूज किए गए इंक को सीक्रेट सर्विस के पास मौजूद इंक से कंपेयर किया जाता है जिससे पता चलता है कि वो इंक किस तरह की है और किस ब्रांड की है और देश में कहां पे उसे बेचा जाता है, जिससे सिर्फ इंक से मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। ये व्हाइट हाउस है जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। वॉशिंगटन DC जहां पर व्हाइट हाउस है उसके ऊपर नो फ्लाई जोन है, मतलब व्हाइट हाउस के ऊपर प्लेन्स को उड़ाना मना है। व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट हाउस में मिसाइल सिस्टम लगाई गई है जो व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करती है। इसे नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। व्हाइट हाउस के नीचे बंकर है जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को ले जाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के छत पर 24 घंटे स्नाइपर्स तैनात होते हैं जिनकी हर हरकत पर कड़ी नजर होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एजेंट्स में कुछ बॉडीगार्ड्स सिस्टेमा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सिस्टेमा में ट्रेंड बॉडीगार्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं। वो अकेले कई लोगों से लड़ सकते हैं। सिस्टेमा मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है कि गंभीर हालात में भी दिमाग को शांत रख के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। सिस्टेमा मार्शल आर्ट्स एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसमें हमला करने वाले इंसान के हाथ पैर को कंट्रोल करके उसके हाथ से हथियार को निकालना सिखाया जाता है। प्रेसिडेंट का खाना बनाने वाले जो व्हाइट हाउस के शेफ्स होते हैं उन पे भी कड़ी नजर रखी जाती है ताकि कोई जहरीली चीज प्रेसिडेंट के खाने में ना मिला सके। कुछ प्रेसिडेंट अपने साथ फूड टेस्टर रखते हैं जो प्रेसिडेंट के खाने से पहले उनका खाना खा के देखते हैं ताकि उसमें अगर कोई जहर हो तो पता लग सके। जब बाहर किसी रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट खाना खाते हैं तो उस रेस्टोरेंट के किचन में भी सिक्योरिटी एजेंट्स पहुंच जाते हैं और वहां के शेफ्स पे कड़ी नजर रखते हैं। ये एक वीडियो है जिसमें ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बॉडीगार्ड का एक हाथ नकली है और उसका असली हाथ कोट के अंदर है जिसमें उसने बंदूक पकड़ी हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई थी। बॉडीगार्ड्स चकमा देने के लिए ऐसी तरकीब कर सकते हैं लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है क्योंकि उसी वीडियो में आगे जाकर हम देख सकते हैं कि उस बॉडीगार्ड का हाथ हिल रहा है और जिससे वो कार का दरवाजा भी बंद कर रहा है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।